कपिल भगवान ने सांख्य योग के 24 तत्व भी बताए, लेकिन भक्ति पूर्वक सांख्य योग का निरूपण किया। कपिल भगवान ने सांख्य योग में 5 प्रकार की मुक्ति बताई। हमारे युग में जितने लेक्चरर्स आए, जितने प्रीचर आए, जो इस रास्ते चले, वो केवल सायुज्य को जाने। उन्होंने कपिल उपाख्यान कभी खोल करके पढ़ी नहीं, कभी श्रीमद् भागवत खोल करके पढ़ी नहीं, थोड़ा-सा एक अंश पढ़ा, उसको उन्होंने बताया। सुनने वालों ने भी केवल उनकी बातें सुनी, कभी पुस्तक ग्रंथ खोल करके पढ़े नहीं, इसलिए अन्य प्रकार की मुक्तियाँ क्या हैं, उन्हें पता नहीं। मैं बार-बार आपको सोर्स की तरफ ले जाती हूँ। सांख्य योग के ओरिजिनल कपिल भगवान कहाँ पर हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। वो 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, 6000 साल पहले, 5000, ऐसे नहीं है, उससे भी पुराना सांख्य योग कब से है? खरदम मुनि, देवहूति, भगवान दत्तात्रेय, उस जमाने से। समझ में आया? सांख्य योग वहां से चलता रहा। तो उन भगवान कपिल ने 5 प्रकार की मुक्ति बताई। सायुज्य मुक्ति पहली प्रकार की मुक्ति है। जो सांख्य योग से, ज्ञान योग से जाते हैं, उन्हें सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरे लोग, क्योंकि अब दूसरा लाइन पे जाते हैं हम। भगवान ने कहा इसी श्लोक में, तीसरे श्लोक में, कि 2 पथ हैं। एक सांख्य योग मैंने आपको अभी समझा दिया, अब हम दूसरे पे जाते हैं। कर्म योगेन योगिनाम। कि जो दूसरे प्रकार के योगी होते हैं, वो कर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो कर्म के द्वारा जो भगवान की प्राप्ति करते हैं, मैंने कल आपको सिखाया, वो अपने सारी इंद्रियों को भगवान में जोड़ते हैं। वो संसार में रहते हुए, संसार के सभी कामों को करते हुए, सभी कर्तव्यों को निभाते हुए, वे मुक्तावस्था में रहते हैं। वो हर एक जीव में, ये मेरे भगवान ने भेजा है, ये मेरे भगवान इनमें वास करते हैं, ये मेरे नारायण हैं। वो हर एक जीव की सेवा इस प्रकार से करते हैं। संसार में जीते हुए सभी कर्मों से वो अपने भगवान को पाते हैं। उन वो क्या रस अनुभव करते हैं? वो दास्य रस, हनुमान जी जैसे, सखा रस, कृष्ण सुदामा जैसे, वात्सल्य रस, भगवान हमारे बच्चे हैं, हम इनकी सेवा करेंगे, माधुर्य रस, ये अन्य 4 रस को वो अनुभव करते हैं। और भगवान उनके लिए उनके अपने हैं। कर्मयोगी इज इक्वल टू भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान को अपने सामने अपना मित्र बना करके, अपना बच्चा बना करके, ये मेरे अपने हैं, मेरा मालिक है, मैं इनका दास हूं, इस अलग अलग भाव से इनकी भक्ति होती है। मैं और भगवान 2 हैं, भगवान हमेशा हैं। ये जो ये जो भाव भक्त और भगवान का हमेशा चलता है। रस ये 4 होते हैं और इनकी जो मुक्ति होती है भक्ति योगों की। अब कपिल भगवान ने और 4 प्रकार की मुक्ति बताई, जो आप लोगों ने नहीं सुनी थी पहले। उनकी मुक्ति होती है सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सार्ष्टि। आप लोगों ने 1 मुक्ति सुनी थी, आज आपने 5 मुक्ति सुनी है। ब्रह्मज्ञानी को, आत्मज्ञानी को सायुज्य तक है। जो भगत होता है उसको सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि, ये चारों मुक्ति उसको मिलती है। सामीप्य का अर्थ होता है वो भगवान के लोकों में जाकर के भगवान के बिल्कुल समीप, अरे भगवान के लोकों में क्या, इसी लोक में भगवान के समीप। उसकी मुक्ति तब तक हो नहीं सकती जब तक भगवान को वो अपने यहाँ महसूस न कर ले। उसके तो हृदय में भगवान बैठे। सामीप्य मुक्ति, आंख बंद किया तो भगवान, आंख खुला तो भगवान, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका हो। सारूप्य, भगवान की तरह उनका रूप मिलने लगता है। आप भक्तों को देखो, आप संतों को देखो, भले ही कैसा भी नाक नक्शा हो, लेकिन उनके अंदर वो गुण आने लगते हैं भगवान वाले। सारूप्य।
तदाकार, जीते जी यहीं पर होता है। और जब शरीर छोड़ा, वो शरीर से भिन्न होते हैं, उन्हें से आत्मज्ञानी भी शरीर से भिन्न होता है, वो तो उस शरीर में है ही नहीं, वो अकर्तापन है, ठीक है ना उसका। और भक्त भी शरीर से भिन्न होता है, उसे नहीं ख्याल होता अपने शरीर का। तो सारूप्य, सालोक्य, यानी जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम उस धाम में रहते हैं, और जो सेवा हमने यहाँ करी है जैसी, वो सेवा हमारी वहां कंटिन्यू होती है, उसे सालोक्य सालोक्य कहते हैं। और शाष्टी, शाष्टी यानी भगवान का सारा ऐश्वर्य, अब आप उस लोक में जाओगे, वो लोक ऐश्वर्यपूर्ण है, सारे ऐश्वर्य उससे भगत को प्राप्त होते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस यहीं से शुरू होती है। तो भगत की ये 4 प्रकार की मुक्ति है, और सांख्य योगी की सायुज्य मुक्ति है। दोनों ही, पांचों ही मुक्ति को भगवान श्री कपिल ने श्रीमद् भागवत में बताया